हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के 4 क्लासेस कर चुके हैं बच्चों। ये 5वीं क्लास है और हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो 4 क्लासेस हुई हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। तो 3 क्लासेस में हम आगे जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको खत्म कर देंगे। फिर हम लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों और पूरे बुक का सोल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से करिए और एग्जाम में पूरे मार्क्स सिक्योर करिए बच्चों। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछा है बच्चों, क्या होगा। तो जो प्रथम 10 सम संख्याएं होती हैं तो आप लोग तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फार्मूला आपको आना चाहिए। मान लीजिए 20 संख्याओं का पूछ ले, 40 संख्याओं का पूछ ले, तो आप लोगों को आना चाहिए। तो जो प्रथम n सम संख्याओं का जो फार्मूला होता है, योग का फार्मूला, उसको हम लोग जानेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है बच्चों वो होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। अब यहाँ 10 संख्याएं हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सीधे सीधे यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो आएगा योग जो आएगा 10 इंटू 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये योग आएगा। आज चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 110 आ गया, ये योग आया। हमें पूछा है औसत पूछा है, तो औसत निकालेंगे बच्चों। औसत क्या होता है, औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है बच्चों, तो योग 110 मिला है हमें। 110 जो संख्या है वो कितनी है बच्चों, 10 है। तो यहाँ 10 लिख देंगे और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आ जाएगा आंसर 11। और यही आंसर सही हो जाएगा। और एक किस ऑप्शन में दिया है बच्चों, ये ऑप्शन आ में दिया हुआ है। ऑप्शन द में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें कह रहा है क्या, समीकरण 3x इक्वल टू 4.5 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 के हल में y का मान पूछा है बच्चों। तो एक इक्वेशन यहाँ दिया है और इक्वेशन यहाँ दिया है। इस इक्वेशन से सॉल्व करके, जो पहला इक्वेशन दिया है यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू निकाल के बच्चों यहाँ लाएंगे, दूसरी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो जो दिया है देखिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, 3x क्या दिया है, 3x इक्वल टू 4.5 दिया है बच्चों। इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसका। तो x इक्वल टू 4.5 अपॉन 3, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। 3 वन जा 3, यहाँ 15 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 5 जा 15। तो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1.5 बच्चों। ये x की वैल्यू निकल के आई, लेकिन हमें क्वेश्चन में y की पूछा है तो यहाँ x की वैल्यू लाके रख देंगे और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ। जैसे ये दिया है 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है बच्चों, तो यहाँ 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 यहाँ रख देंगे प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक बच्चों, अगर हम इसको 15 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60, लेकिन एक प्लेस पे डेसिमल लगेगा तो 6 हो जाएगा भैया। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और ये प्लस वाई इक्वल टू 14, वाई इक्वल टू 14 माइनस 6, तो वाई इक्वल टू जो आंसर आएगा बच्चों 14 से 6 निकलेगा तो 8 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन द में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कह रहा है कि 0.4 बार 0 है 81 का घनमूल है। 4 बार 0 81 का घनमूल पूछ रहा है बच्चों। तो इससे पहले भी हम इस तरह का घनमूल निकाल चुके हैं ऐसी संख्याओं का। तो पहले हम इसको क्या करते थे, इसको पहले भिन्न में हम लोग चेंज करते थे और भिन्न में चेंज करके फिर निकाल लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन आप करिए आगे, फिर देखिए इसमें क्या चीजें हो रही हैं। एक बार ऐसे लिख लीजिए, 4 0 है और फिर 81 लिख लीजिए। अपान इसके डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे तो ये जितने इधर डिजिट है उतने 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 6 डिजिट हो गए। अभी आपके पास आया 81 अपान 1 के बाद 6 0, ये है। अब बच्चों 81 का घनमूल नहीं निकल पाएगा। अगर 81 का घनमूल निकालेंगे तो डेसिमल वगैरह में आएंगे, तो इसलिए ऐसे इसको 81 को अगर आप इसे फैक्टराइज करें 81 का, तो 3 ये 27 टाइम्स आएगा, 3 ये 9 टाइम्स आएगा, ये फिर 3 टाइम्स आएगा और लास्ट में फिर 3 से करेंगे। हम लोग घनमूल कितने कितने का पेयर, 3 का पेयर बनाते थे बच्चों, तो ये 3 का ये बन जाएगा लेकिन एक का नहीं बनेगा, तो इसलिए 81 को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसे हो जाएगा और यहाँ इसको ऐसे लिखिए और इसका क्यूब रूट लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्यूब रूट यहाँ 3 होता है अपान, और इसका कैसे निकालते थे हम लोग, 3 का ऐसे 0 का पेयर बनाते थे और यहाँ तो 1 1 2 0 लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा बच्चों, यही आंसर होगा इसका। लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन इस एक ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कह रहा है कि 12 13 14 14 10 12 14 18 14 20 12 13 का बहुलक है। तो हम बच्चों पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुलक क्या होता है। अगर ऐसे डेटा दिया हुआ होता है तो जो मैक्सिमम टाइम कोई जो इसमें आ रहा होता है, मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है वही उसका बहुलक होता है, जो सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक ऐसे हम लोग ऐसे गिनेंगे तो हो सकता है हमें गलती हो जाए, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चों, एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, चाहे बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में। तो इसको एक बार हम लोग बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो बच्चों हम इस देख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या वो 10 है, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 10 आएगा। 10 कितनी बार है बच्चों, एक बार है। उसके बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 लिख लीजिए। 12 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, 2 3, 2 बार 3 बार 12 लिख लिए। उसके बाद 13 आ रहा है बच्चों, 13 लिख लिए। कितनी बार 13 है, एक एक बार के बाद, अच्छा 2 बार है, 13 लिख लीजिए। उसके बाद आ रहा है 14 बच्चों, तो 14 लिखिए। 14 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, 2 3 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। उसके बाद एक लास्ट में 20 आ रहा है। तो मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है बच्चों वो 14 आ रहा है। देखिए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो मैक्सिमम टाइम 14 आ रहा है और यही 14 इसके क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, बहुलक जो होगा इक्वल टू 14 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, या ऑप्शन सा में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में √2 प्लस 1 अपान √2 इंटू √2 माइनस 1 अपान √2 का मान होगा बच्चों। ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर हम इसको a माने इसको b माने,
इसको भी ए माने, इसको भी माने, तो ए लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में लिखा है a माइनस बी। तो अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो, अगर ऐसे रहे बच्चों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी रहे और दूसरे में क्या रहे, a माइनस बी रहे, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो सेम यहाँ चीजें ऐसे भी अप्लाई करेंगी। तो क्या दिया है, √2 प्लस 1/√2, दूसरे ब्रैकेट में √2 माइनस 1/√2, ये दिया है बच्चों। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के तुरंत सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाएगा बच्चों, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, यहाँ से, तो ये 2 आएगा माइनस ये होगा 1/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जब 4, इसको माइनस कर देंगे, तो 4 से 1 गया तो 3/2 होगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। और 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सा में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें कह रहा है क्या कि sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 का मान कह रहा है बच्चों। तो इसमें आपको वैल्यू पता होना चाहिए, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की क्या होती है, sin 30 की क्या होती है, और जो इसी वैल्यू को रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ ऐसे आप लिखिए sin 60 माइनस sin 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 30। ठीक है बच्चों, यहाँ वैल्यू रखिए, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब cos 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो भी √3/2 ही होती है, तो यहाँ √3/2 रख देंगे, माइनस जो sin 30 की वैल्यू बच्चों होती है, वो होती है 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। अब √3 का √3 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो बच्चों 3 आएगा, केवल क्या आएगा, 3, और 2 का 2 में होगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब 4 और 2 का जब एलसीएम यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, एलसीएम कितना होगा 4, ये 1 टाइम जाएगा तो ये 3 यहाँ हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस ये 2 टाइम जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 2 निकलेगा तो 1/4, और यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सामने इसका दिया हुआ है राइट आंसर बच्चों। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य कह रहा है। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने 2 तरह के क्वेश्चन पढ़े आगे पिछले वाले में, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और कह रहा ये पढ़ा, और फिर पढ़ा हम लोगों ने प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पढ़ा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर जाकर के क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों, ये होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर, ये योग का फार्मूला होता है। जैसे यहाँ जो दिया है n = 10 है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें योग मिल जाएगा। तो योग जो आगे निकल के आएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। लेकिन हमसे योग नहीं पूछा है, हमसे पूछा है औसत माध्य। तो औसत हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो जो औसत होगा, क्या होता है बच्चों, योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना है बच्चों, 100, योग कितना है, 100 है, तो 100 रख देंगे यहाँ। संख्या कितनी थी, 10, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 10 आ जाएगा इसका। और 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बा में इसका आंसर दिया है राइट आंसर बच्चों।
ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है 0 0 1 2 3 4 का बहुलक। तो बहुलक हम क्या होता है हम लोगों ने भी पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे। तो जो सबसे अधिक बार आता है किसी संख्या में, जैसे कोई डेटा दिया हो, सबसे अधिक बार जो आता है वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में इसको ए अरेंज्ड है, तो सबसे जो अधिक बार आया है 2 बार 0 आ रहा है बच्चों, तो जो बहुलक हो जाएगा सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा बहुलक वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 0 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आ में दिया हुआ है, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ था नहीं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें कह रहा है 2 6 10 4 8 में माध्यिका है। इस डेटा का क्या पूछा है बच्चों, माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका होता क्या है बच्चों, ये लोग हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे दिया है 2 4 10 4 8, इसको पहले हम लोग किस में लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो जो माध्यिका होती है वो बीच वाली संख्या होती है, जो संख्याएं बीच में आती हैं दिए हुए डेटा के, जो बीचों बीच आती हैं वही उसकी क्या होती है बच्चों, माध्यिका होती है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 8 और फिर 10। ऐसे इसको अरेंज कर लिया। अब माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है बच्चों, 2 फार्मूले होते हैं माध्यिका निकालने के। जब n क्या हो, सम हो, और जब n विषम हो। तो यहाँ n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू क्या है बच्चों, n है वो 5 है, वो 5 क्या है, एक विषम संख्या। तो जब विषम संख्या में डेटा दिए हो तब इसका माध्यिका निकालने का फार्मूला, जब n विषम संख्या हो तो इसका जो माध्यिका होता है, माध्यिका का जो फार्मूला होता है बच्चों n बाई 2th th, यहाँ वहाँ लिख सकते हैं वाह, n बाई n अपान n बाई 2th जो वैल्यू होती है पद, वही उसका माध्यिका होता है। तो n इक्वल टू सॉरी बच्चों, सॉरी यहाँ n प्लस 1, n प्लस 1 बाई 2th जो टर्म होता है उसकी माध्यिका होती है बच्चों। तो यहाँ 5 है, n इक्वल टू क्या है 5, तो 5 यहाँ रखेंगे अपान 2, और ये जो होता है वह पद, चाहे nth लिखिए चाहे पद लिखिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 6, तो 6 अपान 2, तो यह आ जाएगा 3। तो ये जो तीसरा पद होगा बच्चों, तीसरा पद वही इसकी क्या होगी, माध्यिका। अब देखेंगे यहाँ तीसरा पद क्या है, इस डेटा में 6 है, क्या है 6 है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था निकालने का फार्मूला, माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1, जब n विषम हो तो n प्लस 1 अपान 2th पद। ठीक है बच्चों, ये था फार्मूला। और जो सम संख्याएं होती है उसका भी फार्मूला होता है, आने वाले क्वेश्चन में हम उसको भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसको आप लोग देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान कितना होगा। 2 टू द पावर 7 की वैल्यू ये पूछा है बच्चों। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 पावर 7। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 है वो 7 बार आ रहा है, 7 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 7 टाइम्स होगा बच्चों। तो 7 बार ऐसे लिखेंगे, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आया। ठीक है बच्चों, ये 3 हो चुके, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16,
यहाँ कर लेंगे 16 आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 8 जा 128 128 और यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। और किस में दिया हुआ है, हाँ में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 50 है, ये क्वेश्चन 50 कॉमा लगा है, ये क्वेश्चन देख समझिएगा। कह रहा है कि अंडर रूट 7 इसका फोर्थ रूट इंटू 4, बाहर 4 है। कह रहा है कि समतुल्य करणी होगी। इसमें कह रहा है कि इसको भी करणी में लेना है, कि करणी में अगर इसको भी ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अगर कोई चीज ऐसे रहता है, मान लेते हैं ये ऐसे रहता है, यहाँ मान लेते हैं 8 लिखा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ 2 रहता है तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर ये 8 रहता है तो इसका स्क्वायर रूट तो 4 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब जब ये बाहर आता है कि बाहर आएगा तो इसको ये 2 हो जाता है, कितना हो जाता है 2, स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है। मीन्स अगर ये अंदर 2 इंटू 2 रहा होगा तब ये 2 बाहर आता है। तो सेम ऐसे इसमें भी अप्लाई होगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यह रूट में 7 है, इसका फोर्थ रूट और इंटू 4 है, तो ये जो है बच्चों ये जितना यहाँ जिसका जितना रूट होता है ये फोर्थ है, तो ये जो बाहर वाला ये 4 बार रहा होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और फिर इसका 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा ऐसा रहा होगा बच्चों, ये 4 फोर्थ रूट, ये 7 और ये 4 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अंदर, क्योंकि जितनी बार यहाँ रहेगा अंदर अगर लेना होगा तो उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो ये आएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 और चौको तो 64 चौका इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब 64 पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 4 4 चौक 16, 6 4 6 24 1 25 256 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब इसको एक स्टेप ऐसे और कर लेंगे, यहाँ 7 6 जा 7 6 42 2 कैरी 4 7 5 35 4 39 7 दूना 14 और 3 कैरी 3 था 3 17 17 92 और यहाँ 4 रूट हो जाएगा बच्चों। अब ये 17 92 किस ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है, ऑप्शन सामने दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन सामने दिया हुआ, ऐसे करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके 74 ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है बच्चों, तो आप लोग इसको प्रमोट करिए क्लासेस को, अपने जो भाई बहन आपके हों जो इसमें पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो तो उनको भी प्रमोट करिए ये चीज़ों को। ठीक है बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया है, पूरी रात जग के आप लोगों के लिए क्लासेस ली जा रही हैं। इस समय जो टाइम होगा वो रात के 2:25 हो रहे हैं बच्चों। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर कहें तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ बच्चों, ये देखिए ये टाइम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ही ये मेहनत की जा रही है बच्चों। तो मेहनत से पढ़िए, और मेरा तो यही एक वो है कि आप लोग 25 में 25 लेके आए बच्चों, इतनी मेहनत की जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।